हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर्स है वर्क एंड एनर्जी, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या होता है कि पहला एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/2mv²। और काइनेटिक एनर्जी का SI मात्रक जूल होता है। जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो जूल में उसकी मापी जाएगी। तो इसका दूसरा फार्मूला होता है, अगर आपको निकालना है m मास निकालना है m4। यहाँ m का मतलब होता है मास का मतलब द्रव्यमान, v मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। जो वेलोसिटी आती है वो मीटर पर सेकेंड में आती है, इसकी यूनिट होती है ये। मास हमेशा किलोग्राम में आता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि भाई इसमें हमें दिया क्या है। जब आपको ये पता नहीं होगा कि दिया क्या है तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई मीटर पर सेकंड हो तो सीधे आपको बताना है कि भाई ये वेलोसिटी है, और किलोग्राम में दिया गया है तो इसका मतलब है ये मास है, और जूल यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों की ही SI यूनिट जो है वो जूल होती है। तो मास निकालना है तो हमारा आ जाएगा फार्मूला 2 × काइनेटिक एनर्जी अपॉन v²। और मास हमेशा किलोग्राम में निकाला जाता है। तीसरा फार्मूला हमारे पास है, अगर हमें निकालना हो v निकालना हो तो रूट आ जाएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और ये वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। तो तीन फार्मूले से रिलेटेड ये तीन फार्मूले दिए हुए हैं, एक ही फार्मूले से बने हैं। इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, मास निकालना हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो वेरिएबल्स दिए होंगे, यानी कि आपके पास तीन चीज़ें हैं, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी। कोई से दो वेरिएबल्स आपको दिए होंगे, यानी कि मास या वेलोसिटी दिया होगा तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, और काइनेटिक एनर्जी और मास दिया है तो वो आपसे पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या है। अगर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दी गई हो, पूछेगा इसका मास क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि पावर। अगर आपको पावर निकालनी है तो आपका फॉर्मूला आएगा वर्क डन अपॉन टाइम, और पावर को हम P से डिनोट करते हैं। वर्क डन हमारे पास होता है m × G × H अपॉन टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, पावर जो होती है उसको हम P से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका वाट। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, वाट को हम W से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। अगर पावर निकालना है तो ये, इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये वर्क डन में हमने m × G × H अगर यूज़ किया है तो इसके अंदर जो है वो m भी दिया होगा, G नहीं भी देगा तो 9.8 लेना है, H भी दिया होगा। तो इस फार्मूले से हम इसे पावर निकाल सकते हैं। तो पावर हमेशा वाट में आता है। अगर आपको निकालना हो, सपोज कीजिए आपको T निकालना हो तो m × G × H अपॉन P। तो इसका फार्मूला होता है आपका सेकंड, यानी कि SI यूनिट, सॉरी। और फोर्थ फार्मूला हमें अगर निकालना हो m, तो ये T × P अपॉन यहाँ पर आ जाएगा G × H। ये हमेशा आ जाता है मास किलोग्राम में। अगर हमें निकालना हो फार्मूला, ये क्या कहते हैं, G की वैल्यू निकालनी है तो T × P अपॉन m × H, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अगर हमें निकालना हो H तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा T × P अपॉन m × G, और ये मीटर में आएगा। तो ये आपके पास 6 फार्मूले दिए हैं, 5 फार्मूले हैं, ये तो मैंने आपको डेफिनेशंस की वो बताई है। तो इन 5 फार्मूलों में से आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं। देखिए, पावर, मास, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, H हाइट और T टाइम। अगर इनमें से कोई से 4 आपको वैल्यूज़ दी हो, 5वीं आप
इन फार्मूले से ईजिली निकाल सकते हो। आपको ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे और इनकी जो है एसआई यूनिट याद रखनी पड़ेगी। अगर आप एसआई यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर इसके लास्ट में कट जाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है कि कई बार दिया होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर आपको देता है कि भाई हमारी 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज हुई 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये थी जिसे हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपकी ये है, इसे हम v से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी 5 से 10 हो गई है और टाइम देगा वो, मान लीजिए टाइम में आपको दे देगा कि 5 सेकंड के अंदर। तो 5 टाइम इसमें कोई अगर ना भी दिया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस में वेलोसिटी अगर ये दी हो तो मास देगा वो, मास जैसे 10 किलोग्राम। तो आपसे पूछेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करो। तो काइनेटिक एनर्जी का या वर्क डन का फार्मूला होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन भी लिख सकते हैं वो, वर्क डन। तो इसका फार्मूला होता है हाफ mv² माइनस u², और जो भी इसकी एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है आपका 9th क्लास का, उससे रिलेटेड सारे करवाए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है और यही आपके फार्मूले यूज होंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं।